क्योंकि लास्ट में हम ये भी बताए थे कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो था वो ऑटोक्रेटिक सोच का था, वो सवाल क्रिटिसाइज बर्दाश्त नहीं करता था, सभी चीजों पे सेंसरशिप लागू कर दिया था। क्या लागू कर दिया था बच्चा? सेंसरशिप। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक हो, चाहे प्ले हो, वो हर एक चीज जिसमें से लिबर्टी और फर्टर्निटी का थिंकिंग दिखता था, वो सारी चीजों को वो सेंसरशिप कर दिया था। ठीक है, इसी के कारण सारे जो रिवोल्यूशनरी जो लोग थे, यहां से देखिए न्यू पैराग्राफ शुरू है, सारे जो रिवोल्यूशनरी लोग थे बच्चा वो छिप गए। फर्स्ट लाइन बोलता है कि ड्यूरिंग द फॉलोइंग 1815, समझिएगा बच्चा, 1815 के बाद, क्योंकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गया है बाबू, तो सभी लोग फियर ऑफ रिप्रेशन मीन्स दमन के डर से सारे जो रिवोल्यूशनरी लोग थे ना, कौन बच्चा? सारे रिवोल्यूशनरी लोग अंडरग्राउंड हो गए। क्या हो गए बच्चा? अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड मतलब कि एकदम नहीं कि घर के नीचे चल गए, निहाली के नीचे जाके हम चाय पी रहे हैं, हम अंडरग्राउंड हो गए, ऐसा नहीं है। वो अंडरग्राउंड तो हो गए, मतलब अपना जो एक्टिविटी है वो सार्वजनिक रूप से सोसाइटी में दिखाकर नहीं कर रहे हैं। अंडरग्राउंड होने का मतलब है कि वो एक्टिविटी तो कर रहे हैं लेकिन दिखाकर नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बच्चा? सीक्रेट सोसाइटी बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए बाबू? सीक्रेट सोसाइटी बनाए हुए। बात समझ में आया? क्या बोले यहां से देखिएगा, 1815 में जो रिवोल्यूशनरी लोग हैं वो फियर ऑफ रिप्रेशन के कारण सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, और अंडरग्राउंड होने के बाद चुपचाप बैठे हुए नहीं हैं, वो क्या बनाए हुए हैं? सीक्रेट सोसाइटी बनाए हुए हैं। सीक्रेट सोसाइटी बनाने का दो कारण है उनका। पहला कारण है सीक्रेट सोसाइटी बनाने का कि वह अपने जो रिवोल्यूशनरी थॉट है उसको फैला सके, रिवोल्यूशनरी थॉट है उसको फैला सके। और जो दूसरा कारण है, लाइट आ गया क्या? ठीक। जो दूसरा रीजन है, नए नए जो रिवोल्यूशनरी उनको ऐड होंगे, जो ज्वाइन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देना। क्या करना बच्चा? ट्रेनिंग देना। समझ में आया? अंडरग्राउंड होके क्या कर रहे थे बच्चा? सीक्रेट सोसाइटी बनाए थे। सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनाए थे बाबू? क्योंकि अपने रिवोल्यूशनरी थॉट को स्प्रेड करना चाहते थे, और जो नए नए यंग लोग उनसे जुड़ रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी देना चाह रहे थे। इसलिए वो सीक्रेट सोसाइटी, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी इसलिए बनाए थे क्योंकि 1815 वाला जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो रिप्रेशन कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, दमन कर रहा है, इसलिए वो डर से सीक्रेट सोसाइटी बनाकर काम करने को मजबूर है। यहां तो कोई दिक्कत? इसी में बच्चा, हाँ ठीक है, एक चीज और है यहां पर। अभी हमने बताया कि रिवोल्यूशन थॉट, क्या बताया बच्चा? कि सीक्रेट सोसाइटी किस लिए बनाया? कि रिवोल्यूशनरी थॉट को वो स्प्रेड करना चाह रहे हैं। उस समय इसमें यहां समझना है कि उस समय रिवोल्यूशन का मतलब क्या है। उसमें रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चा? उसमें रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि अपोज। क्या होता है बच्चा? किसको? अपोज ऑफ मोनार्क। अपोज ऑफ मोनार्क, मोनार्क का अपोज करना, और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। किसका मतलब बच्चा? उस समय का रिवॉल्यूशन का मतलब है। क्लास 10 आवाज नहीं। उस समय रिवॉल्यूशन का मतलब क्या मतलब है? मोनार्की का अपोज करना, जो कि 1815 के बाद आया है सरकार में, और लिबरल और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। बात समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार फिर सुनिएगा ध्यान से। 1815 में क्योंकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गया था, इसलिए सारे जो रिवोल्यूशनरी हैं फियर ऑफ रिप्रेशन के कारण अंडरग्राउंड हो गए हैं। अंडरग्राउंड होके वो अपना काम जारी रखे हैं, सीक्रेट सोसाइटी बनाए हुए हैं। सीक्रेट सोसाइटी बनाने का उनका दो मकसद है। पहला, अपने रिवोल्यूशनरी थॉट को स्प्रेड करना, और दूसरे जो रिवोल्यूशनरी ऐड हो रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना। उस समय रिवोल्यूशन का मतलब है बच्चा अपोज ऑफ मोनार्की, जो 1815 के बाद आया है, और लिबर्टी और फ्रीडम से के लिए फाइट करना।
बात समझ में आ गया। अब एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चा, एक रिवोल्यूशनरी का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनका नाम है गिउसेप्पे मैज़नी। गिउसेप्पे मैज़नी, ये इटालियन रिवोल्यूशनरी है। कहाँ के हैं बच्चा? इनका नाम ध्यान से सुनिएगा, इनका जिक्र अभी और भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये गिउसेप्पे मैज़नी इटालियन रिवोल्यूशन है जिनका जन्म होता है 1805 में, 1805 में। कहाँ होता है बाबू? जेनेवा में। वो आपको 5 ही देखना है, ठीक है। कहीं पर 1807 में दिया है और कहीं पर 1805 दिया है। गूगल पे 1805 मिलता है तो 1805 ही लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। गिउसेप्पे मैज़नी का जन्म कब हुआ? 1805 में। और कहाँ हुआ बच्चा? जिनेवा में। कहाँ हुआ बच्चा? जिनेवा, ठीक है। और थोड़ा बहुत जब ये बड़ा हुए हैं, क्योंकि देखिए पहले सीक्रेट सोसाइटी बन रहा था ना, तो ये भी एक यंग रिवोल्यूशनरी थे, इन्होंने भी एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था बच्चा? कार्बोनरी। कौन सा ग्रुप? ये सीक्रेट सोसाइटी का नाम है जिसको गिउसेप्पे मैज़नी ज्वाइन करते हैं। ये क्या है बच्चा? सीक्रेट सोसाइटी है। कौन सा सोसाइटी है? कार्बोनरी है। जिसको कौन ज्वाइन करते हैं? गिउसेप्पे मैज़नी ज्वाइन करते हैं। बात समझ में आ गया? अब समझिएगा, ये ज्वाइन करते हैं कार्बोनरी सोसाइटी को। और मात्र जब गिउसेप्पे मैज़नी सिर्फ 24 इयर्स के थे, बिल्कुल यंग एज के थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन का प्रयास किया। क्या क्या प्रयास किया बच्चा? लिगुरिया में। कहा प्रयास किया? लिगुरिया में उन्होंने प्रयास किया। जब वो 24 इयर्स के थे तो उन्होंने रिवॉल्यूशन का प्रयास किया लिगुरिया में, जिनके कारण मात्र 24 साल में ही उनको एक्साइल का सामना करना पड़ा। एक्साइल मतलब उनको देश से निकाल दिया गया। एक्साइल मतलब बच्चा देश से निकाल दिया। किनको? गिउसेप्पे मैज़नी को 24 ईयर में रिवॉल्यूशन किए। कहाँ रिवॉल्यूशन किए? लिगुरिया में रिवॉल्यूशन किए। इसके कारण इनको एक्साइल का सामना करना पड़ा। लेकिन जब एक्साइल का सामना करना पड़ा ना, तो ये चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी खुद का बना दिया। क्या किया? 2 सीक्रेट सोसाइटी खुद का बना दिया। पहला का नाम था यंग इटली। क्या था बच्चा? और दूसरा था यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली का है बच्चा मार्सिलीज में, इसका स्थापना हुआ है मार्सिलीज में। और यंग यूरोप का स्थापना हुआ है बर्न में। एक यंग इटली, मार्सिलीज, यंग यूरोप, बर्न। बात समझ में आया? ये कौन स्थापना किए बाबू? गिउसेप्पे मैज़नी स्थापना की, ठीक है। और इनका जो सीक्रेट सोसाइटी है, इनको कौन ज्वाइन कर रहा है? इनको ऐसा ही जो इनके जैसा यंग मैन है ना, कहाँ का? इटली का, पोलैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, इन सब देशों का जो इन्हीं के जैसा यंग मैन है, इन्हीं के जैसा यंग थॉट रखने वाले लोग हैं, ये सब सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। और देखिए गिउसेप्पे मैज़नी का एक थॉट है, इनका थॉट है, इनका मानना है बच्चा। आ रहे हैं यहाँ पर? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? थोड़ा सा अरे आ जाएंगे अब, ठीक है। देखिए गिउसेप्पे मैज़नी का एक और थॉट है। इनका थॉट है कि जो नेचुरल उनका मानना है गिउसेप्पे मैज़नी का कि जो भगवान है ना, गॉड है ना, उनका नेचुरल रूप से सोसाइटी को जो उन्होंने बनाया है वो है नेशन स्टेट बनाया है। क्या बनाया बच्चा? इनका मानना है कि नेशन स्टेट, ना कि मोनार्की, ना कि मोनार्की। इसलिए इनका मानना है
क्या मानना है बच्चा कि गॉड ने, भगवान ने नेचुरल रूप से सोसाइटी को कैसा बनाया है, नेशन स्टेट बनाया है, मोनार्की नहीं बनाया है। इसलिए इटली को यूनिफाई हो जाना चाहिए, मतलब नेशन स्टेट बन जाना चाहिए। ऐसा किसका मानना है? गिसिप्पी मैज़नी का ऐसा मानना है। ठीक है, और इनके इस विचार से, इनका विचार क्या है? नेशन स्टेट समझ में आ रहा है, तो इनका थीम विचारधारा क्या हो गया बच्चा? थीम विचारधारा क्या हो गया? समझिएगा, ठीक है। इनका विचारधारा है, ये तो विचारधारा समझ में आ गया ना, क्या थिंकिंग रखते हैं। अब इसी के कारण गिसिप्पी मैज़नी जो है, और गिसिप्पी मैज़नी जैसा जो सोसाइटी है, इनसे प्रभावित होकर बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटी बनना जाइए, ठीक है। गिसिप्पी मैज़नी से प्रभावित होकर बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटी बनना शुरू होता है। कहाँ बनना शुरू होता है? यहीं इटली में, पोलैंड में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में बनना शुरू होता है। बात समझे? चलिए, अब क्या है, अब क्योंकि इनके प्रभाव से और भी ज्यादा सीक्रेट सोसाइटी बन रहा है, तो इनके विजन से लोग डर गए। किनके विजन से डर गए बच्चा? इनके विजन से कंजर्वेटिव्स डर गए। कौन डर गए? कंजर्वेटिव्स डर जाते हैं, ठीक है। इनके विजन से कौन डर गए? कंजर्वेटिव्स डर गए। अब इसी डर के कारण एक नाम है ड्यूक मैटरनिक। क्या नाम है बच्चा? इसका नाम पहले भी सुने हैं ना? कहाँ सुने थे? ऑस्ट्रियन चांसलर, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना में अध्यक्षता कर रहा था, जो अभी पिछले पैराग्राफ में बताए थे, वही ड्यूक मैटरनिक बोलता है किसके बारे में बच्चा? ये ड्यूक मैटरनिक किसके बारे में बोलता है? गिसिप्पी मैज़नी के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? कि हमारे सोशल ऑर्डर, ड्यूक मैटरनिक बोल रहा है कि हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, इसका सोशल ऑर्डर कौन है बच्चा? कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर है। बोला है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, जो कि कंजर्वेटिव है, सबसे बड़ा जो एनिमी है वो कौन है? गिसिप्पी मैज़नी। ये पूरा पैराग्राफ बाबू रिवोल्यूशनरी का आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक बार हम शुरू से रिपीट कर रहे हैं, एक बार और इसके पहले रिपीट करें बच्चा। there is need of some calories, so I want to take some calorie. Any problem? You have problem? Then put your problem in your pocket, okay? Let's start. हेलो, इस पैराग्राफ में क्या देखे बच्चा? शुरू से देखिएगा। यहां से एक रिवाइज कर दे रहे हैं एक बार और। 1815 में, 1815 में जो सारे जो रिवोल्यूशनरी लोग हैं, क्योंकि 1815 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गया है, तो फियर ऑफ रिप्रेशन के कारण, डर के कारण, दमन के डर के कारण सारे रिवोल्यूशनरी लोग हैं वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होके वो सीक्रेट सोसाइटी बनाए हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए नहीं है। अंडरग्राउंड होके क्या बनाए हुए हैं? सीक्रेट सोसाइटी बनाए हुए। सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनाए हुए हैं? उनका दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य रिवोल्यूशनरी थॉट को स्प्रेड करना, और नए नए रिवोल्यूशनरी जो ऐड हुए हैं उनको ट्रेनिंग देना। उस समय रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? उस समय रिवोल्यूशन का मतलब होता है अपोज ऑफ मोनार्क। क्या ये नहीं दिख रहा? ये सीन नहीं हो रहा है? बोलना था ना, फिर शुरू में हो रहा था। ये पूरा बोर्ड आना चाहिए था ना। बोलना चाहिए था ना फिर। हेलो, सुनिएगा, दिख रहा है ना? ठीक है,
क्या बताया बच्चा, उस समय रिवोल्यूशनरी का क्या मतलब था, अपोज ऑफ मोनार्की। और क्या मतलब था, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। ये किसका मतलब है बच्चा, रिवोल्यूशन। अब ऐसा ही एक एग्जांपल किसको लिए हैं हम, गिसेप्पी मैज़नी को। किसका लिए एग्जांपल, गिसेप्पी मैज़नी। गिसेप्पी मैज़नी कहाँ के हैं, इटालियन रिवोल्यूशनरी हैं, जिनका जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चा, जेनेवा में हुआ। और जब वो यंग एज के थे तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया जिसका नाम था कार्बोनरी। और मात्र जब वो 24 साल के थे उन्होंने लिगुरिया में रिवोल्यूशन करने का काम किया, जिसके कारण, क्योंकि वो उनका रिवोल्यूशन फेल हो गया और इसके कारण उनको एक्साइल का सामना करना पड़ा, उनको देश से निकाल दिया गया। और जब वो देश से एक्साइल का सामना कर रहे थे उस समय वो अपना खुद का सीक्रेट सोसाइटी बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली का स्थापना उन्होंने मर्सिलीज में किया और यंग यूरोप का स्थापना उन्होंने बर्न में किया। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद बताया बच्चा, गिसेप्पी मैज़नी जो है उनका थॉट है, उनका एक विचार है। क्या विचार है कि भगवान ने, ईश्वर ने नेचुरल रूप से सोसाइटी को नेशन स्टेट बनाया, ना कि मोनार्की बनाया, इसलिए इटली को यूनिफाइड नेशन स्टेट बन जाना चाहिए। ये किसका विचारधारा है, गिसेप्पी मैज़नी का विचारधारा है। और बच्चा देखिएगा, और उनके जो ये तो गिसेप्पी मैज़नी सोसाइटी बनाए ही, उनके बनाने के कारण वो उन्होंने जो बनाया बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटी उनको देखकर इटली में, पोलैंड में, फ्रांस में और जर्मनी में बनना शुरू हो गया, जिसके कारण जो कंजर्वेटिव सोच के लोग थे वो डर गए। इनका जो विजन है ना, इससे वो डर गए। कौन डर गए, कंजर्वेटिव। यहाँ पर एक नाम आता है ड्यूक मैटरनिक, जो पहले भी आ चुका है, ड्यूक मैटरनिक का नाम है ना। और ड्यूक मैटरनिक बोलता है कि हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, और ड्यूक मैटरनिक एक कंजर्वेटिव है जिसका सोशल ऑर्डर क्या होगा, कंजर्वेटिव। इसका कहना है कि हमारे सोशल ऑर्डर के लिए कोई जो सबसे बड़ा एनिमी है तो वो कौन है बच्चा, गिसेप्पी मैज़नी। समझ में आ गया सबको। इसके बाद भी समझ में आया तो ये है, ये जब भूल जाइए तो इसको एक बार जरूर देखिए और सुनिए, जो अगर नहीं देखे और हम सवाल पूछ लिए। कट, हाँ बोलने दीजिए, बोलने